लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, डेल कार्नेगी। खंड 1। यह पुस्तक आपके लिए 8 काम करेगी। आपके दिमाग पर लगी जंग साफ करेगी, नए विचार देगी, आप में नए सपने जगाएगी और नई महत्वाकांक्षाओं की प्रेरणा देगी। आपको ऐसा तरीका बताएगी जिससे आप जल्दी से और आसानी से दोस्त बना सकेंगे। आपकी लोकप्रियता बढ़ाएगी, लोगों से आपकी बात मनवाने में मदद करेगी, आपके प्रभाव मान सम्मान को बढ़ाएगी और काम करने की योग्यता को बढ़ाएगी। शिकायतों से निपटने, बहस से बचने और संबंधों को मधुर बनाने के तरीके सिखाएगी। एक अच्छा वक्ता और दिलचस्प बातें करने वाला बनाएगी। आपके साथियों में उत्साह भरने का तरीका सिखाएगी। यह पुस्तक 4 खंडों में विभाजित है। पहला खंड में लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत 3 तरीके हैं, जिसमें पहला है, अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात न मारे। दूसरा, लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य। और तीसरा, जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। खंड 2 में जानेंगे लोगों का चहेता बनने के 6 तरीके, जिसमें पहला है, हर जगह अपना स्वागत कैसे कराए। दूसरा, तत्काल प्रभावित करने का आसान तरीका। तीसरा, अगर आप यह नहीं करते तो आप मुश्किल में हैं। चौथा, अच्छा वक्ता बनने का आसान तरीका। पांचवा, लोगों की दिलचस्पी कैसे जगाए। और छठा, किस तरह लोगों को तत्काल प्रभावित करे। खंड 3 में जानेंगे लोगों से अपनी बात मनवाने के 12 तरीके। पहला, बहस से कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरा, दुश्मन बनाने का अचूक तरीका और इससे कैसे बचा जाए। तीसरा, अगर गलती आपकी हो तो मान ले। चौथा, शहद की बूंद। पांचवा, सुकरात का रहस्य। छठा, शिकायतों से निपटने का आसान तरीका। सातवां, सहयोग कैसे हासिल किया जाए। आठवां, एक फॉर्मूला जो आपके लिए चमत्कार कर दें। लोग और नमा, लोग क्या चाहते हैं। 10वां, हर व्यक्ति यह आग्रह पसंद करता है। 11वां, फिल्मों में यह होता है, टीवी में यह होता है, आपसे यह क्यों नहीं होता। और 12वां, जब कुछ और काम ना आए तो यह करे। तो खंड 1 में पार्ट फर्स्ट में हम लोग संशोधित संस्करण की प्रस्तावना जानेंगे, जो डोरोथी कार्नेगी के द्वारा लिखा गया है। वो कुछ इस प्रकार है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल का पहला संस्करण 1936 में छपा। इसकी केवल 5000 प्रतियां छापी गई। न तो डेल कार्नेगी को न ही प्रकाशकों साइमन एंड शूस्टर्स को उम्मीद थी कि इस पुस्तक की इससे ज़्यादा प्रतियां बिकेगी। उन्हें बहुत हैरानी हुई जब यह पुस्तक रातों रात लोकप्रिय हो गई और जनता ने इसकी इतनी मांग की कि इसके एक के बाद एक संस्करण छापने पड़े। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल पुस्तकों के इतिहास में सार्वकालिक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बन चुकी है। हम यह नहीं कह सकते कि इसकी लोकप्रियता का कारण यह था कि उस समय मंदी का दौर खत्म ही हुआ था। दरअसल इसने जनमानस की ऐसी नस को छुआ है, एक ऐसी इंसानी ज़रूरत को पूरा किया है कि यह आधी सदी बाद भी लगातार बिक रही है। डेल कार्नेगी कहा करते थे कि 10 लाख डॉलर कमाना आसान है, परंतु अंग्रेजी भाषा में एक वाक्यांश लोकप्रिय करना मुश्किल है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल एक ऐसा ही वाक्यांश है जिसे लोगों ने उद्धृत किया है, पैराफ्रेज किया है, पैरोडी किया है और राजनीतिक कार्टूनों से लेकर उपन्यासों तक अनंत संदर्भों में प्रयुक्त किया है। इस पुस्तक का अनुवाद लगभग सारी लिखी जाने वाली भाषाओं में हो चुका है। हर पीढ़ी ने इसे नए सिरे से खोजा है और इसकी प्रासंगिकता और इसके मूल्य को पहचाना है। अब हम तार्किक प्रश्न पर आते हैं। ऐसी पुस्तक को रिवाइज
करने की क्या ज़रूरत थी जो इतनी लोकप्रिय और शाश्वत महत्व की है? सफलता के साथ छेड़छाड़ क्यों? इसका जवाब जानने के लिए हमें यह एहसास होना चाहिए कि डेल कार्नेगी स्वयं जीवन भर अपनी पुस्तकों को रिवाइज करते रहे। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई थी। इफेक्टिव स्पीकिंग एंड हॉर्मोन रिलेशंस के कोर्सेज की पाठ्य पुस्तक के रूप में यह पुस्तक आज भी इसी रूप में प्रयुक्त हो रही है। 1955 में अपनी मृत्यु तक वे लगातार कोर्स को सुधारते और रिवाइज करते रहे ताकि बदलती हुई दुनिया की बदलती हुई ज़रूरतों का बेहतर ध्यान रखा जा सके। वर्तमान दुनिया के बदलते हुए स्वरूप के प्रति डेल कार्नेगी से ज़्यादा संवेदनशील कोई नहीं था। उन्होंने अपने शिक्षा देने के तरीकों को भी लगातार सुधारा। उन्होंने इफ़ेक्टिव स्पीकिंग की अपनी पुस्तक को कई बार अपडेट किया। अगर वे कुछ समय और जीवित रहते तो उन्होंने खुद ही हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को रिवाइज किया होता ताकि यह बदलती हुई दुनिया में अधिक प्रासंगिक हो सके। पुस्तक में दिए गए कई महत्वपूर्ण लोगों के नाम इसके प्रथम प्रकाशन के समय जाने पहचाने थे, परंतु आज के पाठक उन्हें नहीं पहचान सकते हैं। कुछ उदाहरण और वाक्यांश अब पुराने लगते हैं, उसी तरह से जिस तरह हमें किसी विक्टोरियन उपन्यास का सामाजिक माहौल पुराना लगता है। इस पुस्तक का महत्वपूर्ण संदेश और संपूर्ण प्रभाव उस हद तक कमज़ोर हो गया था। इस रिवीजन में हमारा उद्देश्य इस पुस्तक को आधुनिक पाठक के लिए स्पष्ट और सुदृढ़ करना है। इसके मूल भाव से छेड़छाड़ किए बिना हमें हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को बदला नहीं है। हमने इनमें से छुटपुट चीज़ें हटाई है और कुछ समकालीन उदाहरण जोड़े हैं। कार्नेगी की उतावली जोशीली शैली अब भी बरकरार है, यहाँ तक कि 30 के दशक का स्लैग भी मौजूद है। डेल कार्नेगी ने उसी तरह लिखा जिस तरह वे बोलते थे, उत्साही बातूनी चर्चा करने वाली शैली में। तो उनकी आवाज़ में इस पुस्तक में अब भी उतना ही दम है जितना पहले था। दुनिया भर में हज़ारों लोग कार्नेगी कोर्सेज में प्रशिक्षित हो रहे हैं और इसकी संख्या हर साल बढ़ रही है और लाखों लोग हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को पढ़कर अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। उन सभी के सामने हम यह रिवाइज पुस्तक प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें हमारा योगदान सिर्फ इतना सा है कि हमने एक सुंदर उपकरण को थोड़ा सा चमका दिया है और तराश दिया है। डोरोथी कार्नेगी, मिसेस डेल कार्नेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह पुस्तक को कुल 33 पार्ट में पूरा किया जाएगा। पुस्तक का ऑडियो आपके इस ज्ञानी बाबा चैनल पे मिलेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और मैं आपके लिए बहुत सारी पुस्तकों का ऑडियो बुक लाता रहूं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।